अब आपको बताएं कि शनिवार रात 8 बजे से अयोध्या की सीमा सील हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है। कोई भी अब वाहन एंट्री नहीं ले सकता है। अयोध्या की सीमा में एंट्री अब वही लोग ले सकते हैं जिनके पास पास है। प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित अतिथि और जिनके पास है पास, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो बड़े मेहमान हो, वो सब पास दिखाकर ही अब एंट्री अयोध्या में ले सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं हम कि अब सीमाएं सील हो चुकी है। कल रात से ही चप्पे चप्पे पर जो कड़ा पहरा है, अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आमजन जो हैं वो एंट्री नहीं पा सकते हैं। अगर आपके पास है, आप अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रित हैं, तभी आप एंट्री पा सकते हैं। तो चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा। कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, उससे पहले तैयारियों की आखिरी समीक्षा भी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। न सिर्फ जमीन पर आप सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे, बल्कि आसमान से भी ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। कड़ा पहरा, जहां परिंदा भी पंख नहीं मार सकता है, और अगर आपके पास है तभी आप एंट्री पा सकते हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था पर आपको बताते हैं कि अब इसके जो इंतजाम है वो भी पूरे हो चुके हैं। राम मंदिर परिसर में करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंदिर के परकोटा में वीवीआईपीज और वीआईपीज मेहमानों को बैठने की व्यवस्था की गई है। वीवीआईपीज और वीआईपी मेहमानों के बैठने के लिए सफेद सोफे और कुर्सी के इंतजाम हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से करीब 7,000 मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है। और इस समय हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी देंगे। आज की डिटेल उनसे लेंगे, जिस पर संदीप पांडे हमारे साथ हैं लता चौक से, और निमिष गोस्वामी मेरे साथ हैं रामपत से। सबसे पहले चलते हैं संदीप के पास, जो कि लता चौक से मौजूद है। उनके आसपास हम देख सकते हैं भीड़ भी इस समय लगी हुई है। अब ये इंतजार जो है वो युगों का लग रहा है। संदीप, कुछ ही घंटे बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा में। आपसे ये लता चौक की तस्वीरें एक बार फिर से देखना चाहेंगे, और जो आसपास लोग हैं इनसे भी बात करिए, कितनी उत्सुकता अब रह गई है कुछ ही घंटों को बिताने की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की। पुरी में इस समय संस्कृत उत्सव और भक्ति का उल्लास दिख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग पाबंदी के बाद भी यहाँ श्रद्धालु जुटे हुए हैं। ये पिछले कई दिनों से यहाँ पर आए हुए थे, जो कि अयोध्या में सेवा भाव कर रहे हैं। इसके साथ ही अवधपुरी ने अब पूरी तरीके से श्रृंगार धारण कर लिया है। वो अपने बाहें फैलाकर प्रभु श्री राम के आगमन का स्वागत कर रही। इसके अलावा आपको चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी भी मुस्तैद मिलेंगे। लेकिन भक्ति, सेवा और संस्कृत का उत्सव और संगम यहाँ पे जारी है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बाल गोपाल हैं, इनसे हम बात करते हैं कि उनके अंदर कैसे भाव हैं। क्या नाम है आपका? राजनंदिनी किशोरी। प्रभु श्री राम लला आ रहे हैं यहाँ पे, आपके अंदर क्या भाव हैं? मेरे राम लला सरकार तेरी हो रही जय जयकार। ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला। कौशल्या दुलारे हैं श्याम बदन सरकार, बजरंग के प्यारे हैं कमल नयन सरकार। धनुष बाण बने श्रृंगार तेरी हो रही जय जयकार। ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला। मर्यादित है काज तुम्हारे, तूने भक्तों के भाग्य सवारे। जन जन को दिए संस्कार तेरी हो रही जय जयकार। ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला।
आप देख सकते हैं किस तरीके से अवधपुरी में भक्ति सेवा और बिल्कुल संत संदीप, का ये उत्सव भक्ति जो देखने है को मिल रहा है। हर तरफ ये जय लंबा जयकार हो इंतजार रही है। करके अब जो लोग अपने पहले बस से आए 22 हैं, वो तारीख यहाँ के इंतजार में लगी हुई है। निमीश के पास चलेंगे जो कि रामपत से है, हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। निमीश, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस समय पहुंच चुके हैं अयोध्या में। कुछ लोग अब वो पहुंचेंगे जिनके पास इनविटेशन लेटर होगा, पास वाले। लेकिन ऐसे बहुत राम भक्त हैं जो बेसब्री से बस चाह रहे हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो और हम भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। आप रामपथ की तस्वीरें दिखाइए और यहां जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है इसके बारे में जानकारी दीजिए। लेकिन जिस जगह मौजूद हैं ये वो स्थल है जहां से सभी वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट होंगे। स्वयं प्रधानमंत्री यहां से अंदर जाएंगे, खेल जगत, फिल्म जगत और इसके साथ उद्योगपति भी इसी गेट से जाएंगे। और इसकी छठा जो लोग अयोध्या ना आ सके हों वो देखेंगे अयोध्या में उनके मेहमानों को, रामलला के मेहमानों को कैसे स्वागत किया जाएगा, उनके किस गेट से जाएंगे। ये गेट नंबर 11 है जहां से प्रवेश करेंगे। खूबसूरत देशी विदेशी फूलों की सजावट, और ये मात्र एक बानगी है। अगर आप शहर में प्रवेश करेंगे तो इस तरीके के कई दृश्य आपको दिखेंगे। हालांकि सुरक्षा के कारणों से लोगों पर आने पर प्रतिबंध है, लेकिन जो लोग भी आएंगे वो निश्चित जानिए कि 23 तारीख की सुबह भी यही दृश्य उनको मिलेगा। भगवान रामलला की नगरी अपने आराध्य के आगमन को लेकर तैयार है, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा के लिहाज से सबसे अहम और आखिरी दिन है। यानी कि जो अधिवास की प्रक्रिया है वो 6वें दिन आज चलेगी। 7 दिन के मोदी भी धार्मिक दिखेंगे अनुष्ठान में कल और वो तमाम मेहमान दिखेंगे जो कल साक्षी बनेंगे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की। मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। राम राम आपको। कल भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होना है, इस पर सबसे पहले आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगी, जिसे अगर हम विपक्षी दलों की माने, इंडी गठबंधन की माने, तो ये एक बीजेपी का इवेंट करार दिया गया है, जिस पर बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, राहुल गांधी, उन्होंने मना कर दिया अखिलेश यादव के वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। क्या कहते हैं आप? कंचन जी, ये सब तड़प रहे हैं अंदर से आने को। इनकी परेशानी ये है कि इनका वोटों का लालच इनको आने नहीं दे रहा है। ये अपने अंदर से दुखी हैं, लेकिन करें क्या। और ये बात सुनिए, ये ना भाजपा का है ना ये कार्यक्रम हिंदुओं का है, ये पूरे देश का कार्यक्रम है। और मोदी जी इस कार्यक्रम के थ्रू 2 बातें कहना चाहते हैं। पहली बात ये कि हिंदुओं के आराध्य भगवान राम का मंदिर अब बन चुका है, बल्कि बताना चाह रहे हैं कि पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में भारत की उभरती हुई स्थिति क्या है, कैसे टूरिज्म और धार्मिक टूरिज्म के तहत एक प्रदेश के एक शहर को कैसे विश्व के नक्शे पर एक प्रभावशाली भूमिका में लाया जा सकता है। कैसे एक एफिल टावर ने पूरे पेरिस की स्थिति बदल दी, उसी तरीके से कैसे एक अयोध्या पूरे उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करेगा, ये इसका आर्थिक पहलू बताएगा। कैसे अयोध्या पूरे हिंदुओं के जनमानस को चेंज करेगा, तो ये बताएगा कि कैसे देश में राजनीतिक परिवर्तन होंगे। ये भाजपा की बात नहीं है। इन्हीं राजनीतिक परिवर्तनों से जुड़ा एक सवाल मनीष जी, कि जिन्होंने इसको बीजेपी का पर्सनल पॉलिटिकल इवेंट करार दिया, जिन्होंने ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से आए हुए इनविटेशन को ठुकरा दिया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर दिया, उनकी राजनीति पर आपका विश्लेषण क्या बोलता है? क्या ये एक सकारात्मक असर दिखता हुआ पड़ रहा है या फिर एक नकारात्मक असर दिखता हुआ आपको पड़ रहा है 2024 के मद्देनजर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी कहे। हर उसका कार्यक्रम है ये, कंचन जी आपका कार्यक्रम है ये, कंचन जी मेरा कार्यक्रम है ये, हम सबका कार्यक्रम है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही जिम्मेवार पार्टिसिपेट कर रही है जितना और लोग कर रहे हैं, आम जनता कर रही है। दुख इस बात का है कि विपक्षी दल इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अरे उन्हें भी आगे बढ़कर साथ आना चाहिए। देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टी इतनी चतुर निकली कि वो राममय होने लग गए। उन्होंने कहा अरे अब हिंदू जाग गया है, अब अगर हम राममय नहीं होंगे तो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर देंगे। मैं बात करता हूं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी भी लगभग हिंदू मुस्लिम के मिक्स लोगों के सपोर्ट वाली पार्टी है।
वो परेशान है, लेकिन मुसलमानों का जिस तरीके से सपोर्ट समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलता रहा है, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को पीछे छोड़ गई और कांग्रेस कहीं नहीं है परिदृश्य में, उन्हें लगता है अगर हम राम मंदिर के कार्यक्रम में गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुस्लिम वोट छूट जाएं। ये तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। मुस्लिम आप वोट बात करिए टूटने की अगर कांग्रेस- बात होती है मनीष गुप्ता जी, तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम दिग्गज हैं, धर्मगुरु हैं, जो भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और इसका भरपूर सहयोग इसका कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, साथ ही निमीश मेरे सहयोगी, आपका भी शुक्रिया, संदीप आपका भी शुक्रिया तस्वीरें वहां से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो कल कार्यक्रम शुरू होने वाला है, उस पर एक एक तस्वीर और हर अपडेट आप तक हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।